आध्यात्मिक जगत में शब्दों की उड़ान की एक सीमा है। शब्द माध्यम है हमारे विचारों, भावनाओं, इस दृश्यमान जगत के अनुभवों की व्याख्या के लिए। परंतु जब चेतना विचारों के पार निकल जाती है तो वहाँ के अनुभवों, अनुभूतियों के संदेशों को शब्दों में ढालने में सर्वथा असमर्थ रहता है, क्योंकि वहाँ के अनुभव शब्दों की बुनियाद के बिल्कुल विपरीत है। शब्दों की दुनिया आकारों की दुनिया है, एक व्यवस्था है, नियम है, सीमाएं हैं। परंतु निर्विचार समाधि का अनुभव, विचार के पार का अनुभव, निराकार की अनुभूति है। वहां आकार गिर जाते हैं, वहां असीम की अनुभूति है। उन्हें शब्दों में व्याख्या करना लगभग असंभव है। इसीलिए प्रतीकों का निर्माण हुआ। प्रतीकों का मूल उद्देश्य आंतरिक यात्रा के लिए प्रेरित करना था, उनकी व्याख्या करना था। परंतु प्रतीक भी हमारी इस सीमित मानसिक स्थूल शाब्दिक जगत में मलिन हो गए, और जो सबसे अद्भुत और सबसे वृहद और सबसे शुद्ध प्रतीक था, सबसे अधिक कलुषित और कलंकित हुआ। जो प्रतीक आध्यात्मिक जगत की सबसे उच्चतम शिखर पर था, उसे सबसे ज्यादा मलिन किया गया। वह है शिवलिंग। मानव सभ्यता ने, आध्यात्मिक अनुभवों की शिखर ने सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमय, सबसे अद्वितीय कोई प्रतीक बनाया है तो वह है शिवलिंग। शिवलिंग की उपस्थिति विश्व के लगभग सारे के सारे प्राचीन सभ्यताओं में रही है। चाहे सुदूर ग्रीस हो, मेसोपोटामिया हो, कंबोडिया हो, माया हो, सरस्वती हो, सिंधु सभ्यता हो, सब के सब में शिवलिंग की उपस्थिति निर्विवादित रूप से रही है। शिवलिंग आध्यात्मिक अनुभूति की अंतिम अवस्था को साधारण मनुष्यों को समझाने की एक अप्रतिम प्रयत्न है। शिवलिंग क्या है, इसे समझने से पहले शिव क्या है उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। शिव चेतना के ब्रह्म में लीन होने की अंतिम अवस्था का नाम है। शिव का संपूर्ण स्वरूप उस आनंदमय अवस्था का उद्घोष है। शिव के स्वरूप को देखिए, सर्वथा ध्यान में लीन, सर्वथा ध्यान की अवस्था में ब्रह्म में लीन, गले में सर्प का आवरण। सर्प का सनातन योग में बहुत महत्व है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुंडलिनी योग के बारे में, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है जिससे प्राण ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है सहस्रार चक्र की ओर। सर्प इसी सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। शिव जी के कंठ में सर्प का अर्थ है चेतना आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लिया है। जैसे ही चेतना आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है, समाधि लग जाती है। इससे बस एक कदम आगे है सहस्रार चक्र। इस अवस्था का नाम है महादेव शिव। यह अवस्था महामृत्यु है। जन्म मरण के इस चक्र से सदा सदा के लिए विदाई है। जन्म मरण के इस चक्र में फिर लौटना ना होगा। यह अवस्था भविष्य के सारे जन्म और मृत्युओं की मृत्यु है। इसलिए शिव को मृत्युंजय कहा गया है, महाकाल कहा गया है, सारे काल का काल। काल शब्द भी बड़ा प्रासंगिक है। काल शब्द के दो अर्थ है, एक है समय और दूसरा है मृत्यु। इस अवस्था में समय और मृत्यु ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शिव जी का कोई अवतार नहीं। विष्णु के 10 अवतार हैं, परंतु शिव का कोई अवतार नहीं। उस परम अवस्था के बाद
दूसरा जन्म असंभव है। शिव जी का अंश हो सकता है परंतु अवतार नहीं। अवतार चेतना के प्रकृति के विभिन्न आयामों और अवस्थाओं में यात्रा का नाम है। सहस्रार चक्र में चेतना के उस अवस्था को वर्णन करना असंभव है। शिव को समझना असंभव है, उसकी व्याख्या असंभव है, क्योंकि हमारी संपूर्ण चेतना मन के विचारों के भावनाओं से सतत घिरा हुआ मूलाधार में निवास कर रहा है। हमारी बुद्धि मन के विचारों के पार की अवस्था को समझने में सर्वदा असमर्थ रहता है। बुद्धि विचारों की, शब्दों की, आकृतियों की, भावनाओं की भाषा से परिचित है। उसे मौन की, निर्विचार की, आनंद की भाषा से कोई परिचय नहीं है। और शिव उससे भी उच्च अवस्था का नाम है। जब चेतना ध्यान में मनस चक्र के पार निकल जाती है, वहां कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां विचार समाप्त हो जाते हैं, वहां आप स्वयं समाप्त हो जाते हैं। स्वयं के होने की भावना समाप्त हो जाती है। शब्द नहीं, विचार नहीं, आकार नहीं, आप स्वयं नहीं। वहां की अवस्था को समझना असंभव है। उस असंभव कार्य का नाम है शिवलिंग। शिवलिंग हजारों सभ्यताओं को सहस्राब्दियों से आंतरिक ज्ञान को अपने अस्तित्व में संजोए चेतना की उस उच्चतम अवस्था की व्याख्या करता रहा है। शिवलिंग के स्वरूप को हम देखें तो शिवलिंग की जो बनावट है वह पुरुष और स्त्री के जननी इंद्रिय के प्रतीक के रूप में प्रतिपादित करती है। इसे बहुत संयम और ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। इस प्रतीक को समझने से पहले हमें हमारे शरीर के चक्रों के बारे में जानना आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे ऊपर सर के ऊपरी भाग में है सहस्रार चक्र और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे है मूलाधार चक्र। इसी मूलाधार चक्र के पास है मनुष्य का जननी इंद्रिय, जो कि मार्ग है चेतना का इस प्रकृतिजन्य संसार में शारीरिक रूप से प्रवेश करने का। परंतु चक्रों के दूसरे सिरे में है सहस्रार चक्र। वहां भी एक इंद्रिय है, वह है ज्ञानेंद्रिय। उसका भी कार्य जननी इंद्रिय जैसा ही है। वो मार्ग है चेतना का, ब्रह्म में सदा सदा के लिए प्रवेश करने का। यह प्रत्येक मनुष्य में माथे के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जहां हम तिलक लगाते हैं। चेतना का सहस्रार तक यात्रा प्रत्येक चक्रों से होकर आता है। हर चक्र का अपना एक महत्व है। केवल मनुष्य ही वह एकमात्र जीव है जिसका चौथा चक्र, जो कि मनस चक्र है, वह सक्रिय रहता है। इसलिए मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। मनु मनुष्य की चेतना की स्थिति का प्रतिबिंब है। इस चौथे चक्र तक हम चक्रों को दूसरी तरह से यानी वैज्ञानिक भाषा से समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या में जिसे हम आयाम यानी डायमेंशन कहते हैं, वही आंतरिक योग साधना में चक्र कहलाते हैं। पहला आयाम यानी पहला चक्र में है शुक्राणु। शुक्राणु चेतना का वह पहला बीज है जिसका स्थान सबसे निचले चक्र में यानी मूलाधार चक्र में होता है। फिर है दूसरा आयाम। दूसरा आयाम बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति के लिए। इस चक्र में प्रकृति चेतना के बीज से शुक्राणु से स्त्री या पुरुष को प्रकट करता है। मूलतः चेतना स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों से युक्त होता है, परंतु प्रकृति अपने सृजन के लिए इस चक्र में एक गुण को स्थूल शरीर का रूप दे देता है और दूसरे गुण को पीछे धकेल देता है और एक आभाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। यही आभाव उसे विभिन्न वासनाओं के रूप में पूरा जीवन
प्रकृति के इस चक्र में बिता देता है। फिर है तीसरा चक्र, तीसरा आयाम, थर्ड डायमेंशन, जब जीव इस संसार में जन्म ले लेता है। हमारा यह संसार थर्ड डायमेंशन केवल इसलिए है क्योंकि इस संसार के सभी जीवों का तीसरा चक्र सक्रिय रहता है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, सभी जीवों का तीसरा चक्र सक्रिय रहता है। इस चक्र में चेतना का केंद्र केवल शरीर होता है। चेतना शरीर के चारों ओर रहती है। इस चक्र में चेतना एक मृग के समान है। उसकी सारी चेष्टा शरीर की बुनियादी आवश्यकताओं को, उनकी भूख, उनकी प्यास, आत्मरक्षा आदि पूरा करने में है। इसके बाद आता है चौथा आयाम यानी चौथा चक्र, जो है समय और समय यात्रा। इस चक्र में चेतना को समय का बोध आना शुरू होता है। बस इसी चक्र में, इसी आयाम से मनुष्य अन्य जीवों से पृथक होना शुरू होता है, अन्य जीवों से अलग होना शुरू होता है। इस चक्र में समय चेतना का सबसे महत्वपूर्ण घटक बन जाता है और चेतना का केंद्र रहता है मन। इस चक्र में चेतना सर्वदा समय यात्रा में रत रहता है। वर्तमान की परेशानी या उसका सुख, भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंताएं, चेतना सर्वदा इसी में रत रहता है। यह बहुत शक्तिशाली चक्र है। इसे पार करना साधारण कार्य नहीं। कोई बिरला ही यह कार्य कर पाता है, क्योंकि इस चक्र में मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ, मोह सब इसी चक्र में है, इसी आयाम में है। इसके बाद के चक्रों का, इसके बाद के आयामों का मनुष्य को कोई अनुभव नहीं। विचार सबसे बड़ी बाधा है इस चक्र को पार करने का। परंतु जब कोई बिरला साधक, कोई योगी मन को साध लेता है, विचारों के पार निकल जाता है, उस पांचवें चक्र में प्रवेश करता है। पांचवा चक्र में प्रवेश करते ही समाधि लग जाती है, निर्विचार समाधि। इस चक्र में गुणों और दोषों के जड़ों का, उनकी बुनियाद का ज्ञान होना शुरू होता है। यह चक्र शक्तियों का चक्र है, सिद्धियों का चक्र है। इस चक्र में महादेव शिव नीलकंठ होते हैं। इस चक्र में संसार के लिए विष पीने का साहस इस चक्र में प्राप्त होता है। और जैसे ही कोई बिरला योगी इस चक्र में ध्यान में और गहरा उतरता है और चेतना को एक सूक्ष्म शरीर का आभास होना प्रारंभ होता है। यह वही सूक्ष्म शरीर है जिसे प्रारंभ में, द्वितीय चक्र में, दूसरे आयाम में प्रकृति ने स्थूल शरीर से पीछे धकेल दिया था। वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से सर्वदा विपरीत होता है। यदि हमारा बाहरी शरीर यानी स्थूल शरीर पुरुष का है, तो उसका सूक्ष्म शरीर सर्वदा स्त्री का होगा और स्त्री के स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर सर्वदा पुरुष का होगा। इसी कारण स्त्री मानसिक रूप से पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि उनके मनस चक्र के पीछे पांचवें चक्र में पुरुष गुणयुक्त सूक्ष्म शरीर होता है। यह सूक्ष्म शरीर चेतना का अपना ही दूसरा भाग है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण अब तक चेतना में एक गहन अभाव था। इसी अभाव के कारण चेतना में वासनाएं थी, इच्छाएं थी, स्वार्थ था। और जैसे जैसे पांचवा चक्र पार होता है, चेतना को स्वयं से परिचय और गहरा होता जाता है। परंतु जैसे छठे चक्र में प्रवेश करता है, चेतना अपने उस दूसरे भाग से मिल जाता है। चेतना को पहली बार पूर्णता का अकल्पनीय आभास होता है। चेतना के इसी आंतरिक स्त्री पुरुष गुणयुक्त महामिलन का प्रतीक है शिवलिंग। यहीं पर चेतना
अर्धनारीश्वर है, शिव की प्रज्ञा पुंज है। इसी महामिलन का महा आनंद है शिवलिंग। यही पूर्णता का प्रतीक है शिवलिंग, यही सत्य का बोध है शिवलिंग। समाधि के इस छठे चक्र में चेतना को पहली बार आत्मा का, स्वयं का संपूर्ण ज्ञान होता है। इस छठे चक्र में चेतना ब्रह्मानंद के महासागर में डूब जाता है, शिवलिंग बन जाता है। उस स्थिति की कल्पना या वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वहां शब्द नहीं होते, आकार नहीं होते, विचार नहीं होते। इस शिवलिंग रूपी ब्रह्मानंद के महासागर को कोई बिरलों में बिरला, कोई दुर्लभों में भी अति दुर्लभ चेतना ही इसे पार कर पाता है। कई सहस्राब्दियों में कोई कृष्ण, कोई महादेव हो पाता है। छठे चक्र की अंतिम अवस्था में उस महानंद के महासागर पार जब चेतना माथे के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां हम तिलक लगाते हैं, तो चेतना शिवलिंग के रूप में एक द्वार बन जाता है। त्रिनेत्र खुल जाते हैं। यह संसार की व्यर्थता का बोध होता है। यह विशाल प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। माया का स्पष्ट दर्शन होता है। प्रकृति जगत का भाव ज्ञान के प्रकाश से जल जाते हैं। उस अवस्था के बाद शरीर संभव नहीं, यह संसार संभव नहीं। उसके बाद सातवें चक्र की बिल्कुल शुरू की अवस्था का प्रतीक है शिव का अर्धचंद्र। शिव के उस अर्धचंद्र प्रतीक है आत्मा की परमात्मा से परिचय की, चेतना की उस सर्वचेतन ब्रह्म के महाआकर्षण की। उसकी व्याख्या व्यर्थ है, उसे समझा नहीं जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। आत्मा को वहां अनुभव नहीं, अनुभूति होती है। इसलिए शिव के सिर से भी ऊपर है सहस्रार का अर्धचंद्र। बुद्धि, अनुभव, ज्ञान और आत्मा से भी ऊपर, सत्य, शिव और शाश्वत से भी ऊपर। सहस्रार की व्याख्या नहीं हो सकती। यह व्यर्थ है, यह असंभव है। मेरी वाणी को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी में विद्यमान उस परम चेतना का, उस असीम संभावना का, उस शिव का आभार व्यक्त करता हूं।